हाय जय हिंद दोस्तों। आज हमारे बिहार में आरटीसी राजगीर में आरटीसी का राइजिंग डे है, 18वां राइजिंग डे, और मेले के तौर पे हम लोग मना रहे हैं। आज का इस मेले में क्या क्या चीज़ें हैं, सीआरपी का मेला होता कैसे है, इसके बारे में आपको दिखाऊंगा। क्या क्या चीज़ें हैं और सब कुछ इस वीडियो में होने वाला है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, बने रहिए इस वीडियो में। लड़के के लिए गन वाला। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे जो सीआरपी का सीआरपी के कई डिपार्टमेंट है, एक कोबरा है, तो हमारे कोबरा कमांडो के पास जाते हैं। ये हमारे कोबरा कमांडो, जिनके साथ हमारे ट्रेनिंग सेंटर के रिक्रूट फ़ोटो लेते हुए कोबरा कमांडो X95 लेते हुए, बहुत बढ़िया। ये कोबरा कमांडो है जो देश के माने जाने कमांडो में गिनती आते हैं। इनका काम है नक्सलियों से लड़ाई लड़ना। और अब चलते हैं हमारे यहाँ सेल्फी पॉइंट पर। तो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट देख सकते हैं। सीआरपी आरटीसी राजगीर का ये 18वां राइजिंग डे है और बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं बैलून लगा हुआ है, यहाँ एक तोप लगा रहा है, 2 तोपे हैं। तो ये है सेल्फी पॉइंट। जो भी इस मेला में आएंगे वे सेल्फी लेंगे। और साथ ही आप पीछे देख सकते हैं वैभव पहाड़ी। राजगीर का यही सुंदरता है, यहाँ की पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगल, और ये आरटीसी का लिखा हुआ, जहाँ हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराता हुआ। हम इस तिरंगे के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और तिरंगे के लिए प्राणों की आहुति तक निछारे करने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, सर बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अभी मैं आप लोग को ले जाता हूँ कि हमारे सीआरपीएफ में जो भी वेपन्स के तरफ, जहाँ हम लोग जिस वेपन का इस्तेमाल करते हैं, भारतीय कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने के लिए, हम भारत के हर आंतरिक सुरक्षा के मामले में जुड़े हुए हैं। और हमारा मेन काम है भारत के आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जिसमें हम भिन्न भिन्न प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अभी हम यहाँ कुछ इक्विपमेंट के बारे में दिखाया जाएगा। इसमें हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। मारो मारो, अरे मारने वाला नहीं है, फुटाने वाला कुछ नहीं है, ऐसे दिखाने वाला है। इसके साथ कौन सा वो वाला बोल रहा था, हो पासवर्ड वाला? इसके अंदर पासवर्ड रहेगा ना, ये वाला है। इन्होंने गैस गन है। ये कश्मीर में ज़्यादातर भीड़ को हटाने के लिए, मजमे को तितर बितर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका रेंज है सर, बैक साइड लीव्स है। बैठे बैठे थोड़ी बैठा बोला जाता है। आप लोग बोल के तरफ बोल रहे, मैंने प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो बनाता है 75 गज या 100 गज का रेंज का दूरी दे के रखा है। श्रीमान, इसमें जो सेल इस्तेमाल किया जाता है उसी तरह रेंज का इस्तेमाल होता है। लॉन्ग रेंज सेल का इसका इस्तेमाल है 135 से 45 मीटर तक जाता है, जिससे उडबैसिंग सेल आपको जाता है 75, 70 से 1 इंच तक। आप वीडियो कॉलिंग करने वीडियो, हाँ, कॉलिंग नहीं है, वीडियो बन रहा है। तो ये गैस गन है, जिसके बारे में अभी मेजर बता रहे थे कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए सीआरपी का एक और काम है, जो हमारी आरपीएफ की बटालियन है। ये हमारे आरपीएफ के कमांडो, जो कि भीड़ नियंत्रण और दंगों को कंट्रोल करने के लिए रहते हैं। तो हमारे आरएफ के कमांडो, आरएफ का फुल फॉर्म होता है रिपीट एक्शन फोर्स, जो भीड़ नियंत्रण करते हैं। इसमें हमारे ये गैस गन का इस्तेमाल करता है जब भीड़ उग्र हो जाती है और सरकारी संपत्तियों का नुकसान करने लगती है, तब उनके इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए
गैस गन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ जो सेल है, लॉन्ग रेंज सेल, पियर्सिंग सेल, डमी सेल और हैंड ग्रेनेड भी होता है जो आंसू गैस का इस्तेमाल होता है। इसके साथ आगे चलते हैं MP5। ये हमारे VIP बटालियन जो VVIP का प्रोटेक्शन में रहते हैं वे इस्तेमाल करते हैं। हमारे VIP बटालियन भी है CRPF में। इसके साथ इसके आगे ये इसका आप लोग जानते ही होंगे, मेन हथियार है AK-47। AK-47 का ये मॉडिफाई रूप है जो हमारे इंडिया द्वारा बनाया गया है। इसका नाम इंडिया में तार दिया है। तार को देख सकते हैं 7.62 × 39 mm तार, तिरुचि असॉल्ट राइफल। और इसके ये डाटा है, पूरे डाटा है। उसके बाद AK-47 ये देख सकते हैं, ये हमारा मॉडिफाई किया हुआ है इंडिया द्वारा। और ये है AK-47 जो कि हम विदेश से मंगाए हैं। AK-47 जो विश्व विख्यात हथियार है। विश्व के सारे देश इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि जो उग्रवादी होते हैं वे भी इसी हथियार का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही कारगर हथियार है और बहुत कम रुकावट होते हैं। और इसके बाद आता है हमारा LMG। इन सारे हथियारों को CRP में प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये हमारे जितने भी पीछे खड़े उस्ताद हैं, ये हमारे WTI उस्ताद है, वेपन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हैं, जो कि RTC में जो नए भर्ती होकर आते हैं रिक्रूट, उनको ये काफ़ी अच्छे तरह से सिखाते हैं। हथियार हैंडलिंग, हथियार की देख रेख, हर प्रकार का हथियार दिया जाता है। इसके साथ जो एसेसरी वगैरह होता है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, भिन्न प्रकार का एसेसरी है। इसके बाद आता है इंसास राइफल जो हमारे इंडिया में बनाया गया। और आपको यह जानकारी दे दूं कि कारगिल युद्ध में हमारे आर्मी ने इसका पाकिस्तान के साथ युद्ध में इस्तेमाल किया था। इसमें बैनेट लगा हुआ है। इसके बाद हम आते हैं इससे भी और ज़्यादा आधुनिक हथियारों का। पिस्टल आपको पता ही होगा। हाँ मेजर, थोड़ा अरे वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, सामने खड़ा हो। हाँ, हमारे हवलदार मेजर है M पाठक जो आसाम से बिलोंग करते हैं। थोड़ी सी जानकारी देंगे हमारे 40 × 46 mm MGL के बारे में, तो थोड़ा बताइए। नाम है 40 × 46 mm शॉर्ट ग्रेनेड लॉन्चर। इसका बनाने वाला देश है साउथ अफ्रीका, और इसको मॉडिफाइड करके तिरुचिरापल्ली जो अपना इंडिया के अंदर है उसमें भी बनाया गया है। इसको एक साथ सेफ ग्रेनेड एक ही साथ लोड होता है। इसको सिंगल शॉट भी कर सकता है और एक ही साथ सेफ गोली भी फायर कर सकता है। के बारे में और चाल बताता हूं। तो ये अभी इंडिया में बना है। इसका रेंज है 375 मीटर। कार का रेंज है, इसका मार डालने का इलाका मैक्सिमम रेंज है 375 मीटर। तो अभी आपने सुना हमारे हवलदार में मोटा मोटा जानकारी। 4 किस्म की सेल्फ ग्रेनेड फायर किया जाता है, HC, HCDP, RP और है TPT। ठीक है, धन्यवाद मेजर, आपने जानकारी दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट आता है X-95। X-95 ये हथियार हमारा इंडिया का नहीं है, ये विदेश से हम इंपोर्ट किए हैं। काफ़ी छोटा और अच्छा हथियार है, काफ़ी हल्का हथियार है। इसमें 5.56 ये मेड इन इजराइल का बना हुआ है। हमारे इंडिया में सिर्फ इंडिया का ही नहीं बाकी विदेशों का भी हथियार आया है। ये मेड इन इजराइल है, जैसे कि हमारे मेजर बता रहे थे।
तो मेजर इसका थोड़ा सा हाँ इसका मैगजीन कैपेसिटी 30 राउंड, वजन 3 किलोग्राम, क्या बोलता है लंबाई है 59 सेंटीमीटर और इसका बैरल का लंबाई 30 सेंटीमीटर और बैनेट का लंबाई है 31 सेंटीमीटर। ये कवर के स्केबर्ड के साथ और इसका रेंज है 400 मीटर। ये 400 मीटर तक कारगर फायर कर सकता है। कारगर रेंज थोड़ा बैनेट हाँ ठीक है। कारगर रेंज 400 मीटर है और इसका खास बात यही है इसका साइड होता है। इसमें डे लाइट टेलीस्कोपिक साइड लगता है और नाइट विजन भी लगता है इसके साथ और ओपन आयरन साइड भी है इसका। ओपन आयरन साइड ये इसका खास चीज है। और एक चीज है इसमें लेजर है। इसमें लेजर है। हाँ लेजर जो लाल पॉइंट करता है वही हिट करता है। दूसरा और एक है आईआर इंफ्रारेड जो नाइट के समय ये नाइट के समय इसका कारगर रे फायर निकालता है। इसको एनवीडी के मदद से देखना पड़ता है ताकि खाली हाथ मतलब खाली आंखों से इसको आईआर को दिखाई नहीं देता है। इसके लिए चाहिए कोई भी रात का आला तो एनवीडी से आप रात को देख के इसको आसानी से फायर कर सकता है ताकि दुश्मन को पता नहीं लगेगा ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है क्या कर रहा है। तुम्हारा प्रोग्राम तो खत्म हो गया। केवल आप ही देख सकते हैं इसके अंदर से और आप चुन के भी रात को इसके मार के फायदा उठा सकते हैं। यही इसका खासियत है। तो आप बैनेट खोल के दिखाइएगा इसके बारे में जानकारी क्यों यूज होता है। हाँ इसका बैनेट को इसका एक लूप्स है। ये लूप को खोल के फिर इसको बैनेट को खोलना पड़ता है। ये बैनेट इसका लगता है इसका बैनेट लगाने का स्टार्ट है। ये आपका बैनेट लग गया। ये तभी यूज होता है गुत्थम की लड़ाई में क्लोज क्वार्टर बैटल यानी आमने सामने की लड़ाई। आमने सामने की लड़ाई की इसको यूज करते हैं। इसमें दुश्मन को सामने से मारा जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेजर आपका। आपने X95 के बारे में जानकारी दी तो आपको पता लग गया कि X95 इसका X95 का भी नाम का कोई मतलब है। X95 तो ये इजराइल द्वारा बनाया गया है और इंडिया ने इसको परचेज किया है। काफ़ी अच्छा हथियार है। हमारे सीआरपीएफ कमांडो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है SLR। ये भी सेल्फ लोडिंग राइफल 7.62। पहले सीआरपीएफ में यही हथियार आया करता था। इस हथियार की खासियत बताता हूँ। यह हथियार इस हथियार से हम राइफल ग्रेनेड भी इससे फायर करते थे। गोली तो चलता ही था लेकिन इसमें प्रोजेक्टर लगाकर इसमें ग्रेनेड फायर कर सकते हैं। इसका भी बैनेट दे सकते हैं। और ये है 7.62 mm LMG लाइट मशीन गन। ये बहुत ही घातक हथियार है। ये माउंट करके काफ़ी लंबी दूरी तक दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है इस हथियार से। इसके मैगजीन में 30 राउंड आते हैं और इसको 2 व्यक्ति हैंडल करते हैं LMG-1 LMG-2। इस हथियार को तराई पाइट में माउंट करके हम हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर हवाई हमले को भी पर हम आक्रमण कर सकते हैं। इसमें ट्रेसर राउंड भी आते हैं। तो ये इसके साथ जब बैरल गर्म हो जाता है तो ये देखिए स्पेयर बैरल दिया जाता है ताकि जब बैरल गर्म हो जाए तो उसका तुरंत बदली कर दिया जाए और दूसरा बैरल लगाकर फायर को जारी रखे और दुश्मन को निस्ता नाबूद कर दे। जब इसका फायर करता है तो कोई भी दुश्मन मूवमेंट नहीं कर पाता है। अब उससे भी हैवी वेपन है MMG। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे MMG मीडियम मशीन गन। इसका जो बेल्ट देख रहे हैं इसमें जितना भी बेल्ट जोड़ सकते हैं और काफ़ी घातक फायर होता है। लगातार जारी रखता है इसका फायर। ठीक है।
ये पोस्टों पे, बॉर्डर पे इस हथियार का इस्तेमाल ज़्यादा है। जहाँ बॉर्डर क्षेत्र में, जहाँ जैसे कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर इस हथियार का ज़्यादा इस्तेमाल है कि बॉर्डर से कोई दुश्मन क्रॉस ना करे और इस हथियार से फायर करके हमला करते हैं। उसके बाद आता है AGS, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। ये तो है ग्रेनेड, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक फायर किया जाता है। इसमें भी जो बेल्ट बनाया हुआ है, लगातार इसमें कई ग्रेनेड फायर कर सकते हैं। देखिए, ये सारे सपोर्ट वेपन हैं। इसके बाद आता है CGRL। इंडिया ने अब, पहले ये बुल्गारिया का बनाया हुआ था, लेकिन अब इंडिया भी इसको बनाया गया है। ये भी हमारे कोबरा कमांडो इस्तेमाल करते हैं। साथ ही जंगलों में जहाँ नक्सली प्रभावित क्षेत्र रहते हैं, वहाँ हमारे कमांडो इसको लेके ड्यूटी पे जाते हैं। CGRL, कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर। और इसका जो राउंड है, ये बम है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। ये है UBGL है। यहाँ UBGL का फुल फॉर्म होता है अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, यानी बैरल से लोड होने वाला ग्रेनेड, जो यहाँ पर माउंट किया गया है AK-47 में। ये भी छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद हमारा आता है 51 mm मोटर। हम दिखा रहे हैं किसी को मोटर। ये प्लाटून कमांडर का हथियार है और इसमें कई प्रकार के बम फायर करते हैं। जैसे कि ये है जो मिट्टी कलर का जो आपको बम दिखा जाए, ये है HE बम, यानी हाई एक्सप्लोजिव HE बम है। इसका मार डालने का इलाका जहाँ गिरेगा वहाँ 9 मीटर चारों तरफ। ये लंबी दूरी कर, जब दुश्मन कहीं छुपा में रहा हो, इनडायरेक्ट फायर इससे करके दुश्मन को बर्बाद किया जाता है। इसमें कई प्रकार के बम फायर किए जाते हैं। इसमें सिग्नल बम भी होता है, स्मोक बम होता है। आपको मोटा मोटा हमारे CRP के बारे में सारी जितने हथियार है, तकरीबन इसमें कुछ छूट भी गया है, सारे हथियारों को शामिल नहीं कर पाया है। तो इसके बारे में आप देख चुके और सुन चुके हैं। अब हम मेले में अगले इधर गेम, कई सारे गेम रखा गया है, तो गेम के बारे में दिखाते हैं गेम में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ है हमारा टायर बॉल, और ये इंडोर विंग द्वारा किया जा रहा है राइजिंग डे के उपलक्ष्य में।